Hello guys, I'm Vaishali Kikan from Dopamine and we are discussing network analysis. So in that we are discussing DC network theorems और आज हम start करेंगे superposition theorem. So today we are going to discuss what is superposition theorem. इससे related बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे and we will discuss one question based on this as well. In the next 3 videos we are going to discuss a lot of questions based on this theorem. So in detail we are going to cover this theorem. So what is superposition theorem? Basically it states that in any linear active bilateral network which contain two or more energy sources, the response in any element is equal to algebraic sum of the responses caused by individual sources acting alone while the other sources are non-operative. So basically एक network है which is linear active bilateral network. अब इसमें एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज लगे हुए हैं, राइट. सो या तो दो हैं या दो से भी ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज लगे हैं. अब इन एनर्जी सोर्सेज की वजह से किसी एलिमेंट में हमें कोई रिस्पॉन्स निकालना है, अदर करंट और वोल्टेज निकालना है, राइट. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एनर्जी सोर्स को ऑपरेशनल करेंगे, बाकी सब एनर्जी सोर्सेज को नॉन ऑपरेटिव कर देंगे. सो जो हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स होंगे नॉन ऑपरेटिव होके शॉर्ट सर्किट बन जाएंगे, आइडियल करंट सोर्स है वो नॉन ऑपरेटिव होके ओपन सर्किट बन जाएंगे. सो वी विल डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑल्सो. सो इसको इस फिगर की हेल्प से समझते हैं. K1 X1 अगर हमारा इनपुट है तो उसकी वजह से K1 Y1 आउटपुट जनरेट होता है, K2 X2 की वजह से K2 Y2 जनरेट होता है. तो टोटल आउटपुट क्या जनरेट होगा, अगर टोटल इनपुट K1 X1 प्लस K2 X2 है तो इसकी वजह से अलजेब्रिक सम K1 Y1 प्लस K2 Y2 आउटपुट जनरेट होएगा. अब हमें कितने सब सर्किट्स बनाने पड़ेंगे, तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन द सर्किट. तो जो डिपेंडेंट सोर्स है उनको हम नॉन ऑपरेटिव नहीं कर सकते, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उन्हीं को ही हम नॉन ऑपरेटिव करेंगे, और जितने सब सर्किट बनेंगे इट विल बी इक्वल टू द इंडिपेंडेंट सोर्सेज ओनली. पावर कैन नॉट बी डायरेक्टली इवेल्युएटेड. हम पावर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी कि कैसे हम पावर निकालते हैं. पावर इज अ नॉन लीनियर थिंग. सो बेसिकली इसको निकालने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे. आइदर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट करंट और वोल्टेज, और पावर के फॉर्मूला वी पावर इज वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर आर, उस फॉर्मूले से हम पावर कैलकुलेट करेंगे. वी मस्ट रिस्पेक्ट वोल्टेज पोलैरिटी एंड करंट डायरेक्शन, right, while applying the superposition theorem. So these are the theory related to the superposition theorem and some important points related to the superposition theorem. Now moving on to this question. So इस question में आप देखिए हमारे पास ये voltage source है 10 volt का और 2 ampere का current source है, right. These are my ideal voltage and current source. अब इनकी help से हमें निकालना है ये current I, right. सो ये करंट आई अब हम कैसे निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली वन सोर्स. तो पहले हम कंसीडर करेंगे सिर्फ 10 वोल्ट वाला सोर्स है. सो 10 वोल्ट वाला सोर्स को एज इट इज बनाते हैं. सो पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज, राइट. इसकी वैल्यू भी एज इट इज. नाउ रेजिस्टेंस एज इट इज, दिस 2 ओम रेजिस्टेंस भी एज इट इज. नाउ दिस 2 ओम रेजिस्टेंस भी एज इट इज. Now this 2 ampere current source is going to become non-operative. तो करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं. सो ये रेजिस्टेंसेस थे 1 2 2 और ये हमें करंट आई निकालना था. सो अगर 10 वोल्ट सोर्स है इसकी वजह से हमें करंट आई निकालना होगा. सो बेसिकली व्हाट विल बी आई, आई इज द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, राइट. सो व्हाट इज आई, बेसिकली वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस अब यहाँ देखिए जो 2 ओम रेजिस्टेंस है ये तो ओपन सर्किट के साथ कनेक्ट हो गए हैं. सो ओपन सर्किट के साथ जो भी रेजिस्टेंस है इसकी कोई वैल्यू कंसीडर नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ जो एयर है इसकी रेजिस्टेंस इन्फानाइट है और इन्फानाइट के सीरीज में 2 ओम लगा है. सो इट विल नॉट बी एनी रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, बिकॉज अब जो सारा का सारा करंट है ओपन सर्किट की तरफ ना जाकर सारा का सारा करंट ऐसे मूव करेगा 10 वोल्ट वाले सोर्स की वजह से. सो अब 10 वोल्ट तो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस कितनी है, सीरीज रेजिस्टेंस है 3. सो करंट हो गया 10/3 एम्पेयर, राइट. नाउ
द सेकेंड केस, अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को नॉन ऑपरेटिव करेंगे. सो जब वोल्टेज सोर्स को नॉन ऑपरेटिव करा तो ये शॉर्ट सर्किट बन गया. 1, 2 और 2 रेजिस्टेंसेज एज इट इज ही रहेंगी. सो लेट्स ड्रॉ देम, राइट. और जो 2 एम्पेयर करंट सोर्स है ये भी एज इट इज रहेगा. अब इसकी हेल्प से हमें निकालना होगा ये करंट आए. सो दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. अब करंट डिवीजन प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो हम इस 2 ओम वाली ब्रांच में करंट आए निकाल सकते हैं, राइट. सो करंट विल बी बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड विद 1/3, राइट. सो ये जो 2 ओम करंट जा रहा है, यहाँ से 2 ओम करंट जा रहा है, वो 2 ओम करंट यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, राइट. सो करंट डिवीजन के अकॉर्डिंग हम पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस डाउनवर्ड रहते हैं. तो 2 + 1 is 3. सो बेसिकली करंट इज 2/3 एम्पेयर. टोटल करंट क्या हो जाएगा? सो दिस वॉज माई I1, दिस वॉज माई I2. टोटल करंट I इज द algebraic sum of both of the current I1 plus I2. So basically 10/3 plus 2/3 ampere, which is 12/3. 12/3 is 4. So 4 ampere current is flowing in this circuit. So using the superposition theorem कितना easy हो गया ये करंट I निकालना. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. In the next class we are going to discuss a lot of questions based on the superposition theorem. So meet me soon. If you have any doubt, put that in comment. Bye bye. Take care. Thank you.